तो परवा देश की में आज का शब्द है डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड किसके? ईरान के। कैसे? आइए आपको बताते हैं। तो आजकल लगता है कि धीरे धीरे दुनिया भर में एक फैशन सा चल पड़ा है भारत को भाषण देने का और उसे नीचा दिखाने का, और इसमें सबसे आसान मुद्दा होता है मानवाधिकारों का और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का। और सोचिए, इस लिस्ट में सबसे नया नाम कौन सा जुड़ गया है? वो नाम है ईरान का। मौका पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मोत्सव का था और इस दिन यानी कि कल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस्लाम के दुश्मनों ने हमारी सारी साझी पहचान को हमेशा कमतर आंकने की कोशिश की है। हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी भी दूसरी जगह पर मुसलमानों की झेली जा रही पीड़ा से बेखबर है। मतलब ये तो हद ही है। गाजा और म्यांमार से भारत की तुलना, सोचिए। पर खमेनी ने एक और बात की जिस पर गौर करने की जरूरत है। भारत में मुसलमानों की तकलीफ की झूठी दुहाई देने से पहले उन्होंने 16 सितंबर को ही शाम 5:04 पर यह लिखा, इस्लामिक उम्मा की अवधारणा को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस्लामिक उम्मा की पहचान की रक्षा करनी जरूरी है। ये एक बुनियादी मुद्दा है जो राष्ट्रीयता से परे है और भौगोलिक सीमाएं इस्लामी उम्मा की असलियत और पहचान को नहीं बदलती। अब इस्लामिक उम्मा का अर्थ क्या है? फिर हम आपको पहले ये समझाएंगे कि उसका अर्थ क्या है, फिर हम आपको खामेनेई की असली मंशा समझाएंगे। उम्मा एक अरबी शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है समुदाय या राष्ट्र। यानी इस्लामिक उम्मा का मतलब हुआ इस्लामिक समुदाय, इस्लामिक कौम और इस्लामिक राष्ट्र। तो कहने का मतलब यह है कि मुसलमान किसी भी देश में हो, वो सब एक उम्मा, एक कौम का हिस्सा है और उन सबको मिलके उन मुसलमानों की चिंता करनी चाहिए जो भारत या म्यांमार जैसे देशों में कष्ट झेल रहे हैं। अब सोचिए कि ईरान बैठ करके भारत को यह लेक्चर क्यों दे रहा है। जब ईरान की तरफ से बयान आया तो भारत ने भी फौरन रिएक्ट किया। विदेश मंत्रालय ने खामेनेई के बयान के जवाब में कहा, हम ईरान के सर्वोच्च नेता की भारत में अल्पसंख्यकों के संबंध में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। ये गलत सूचनाएं हैं और अस्वीकार्य हैं। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह है कि वो दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देख लें। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने भी ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को गलत बयानी करने से पहले भारत के बारे में जानकारी दुरुस्त करने की सलाह दी है। 1947, the minorities are safest in India. You ask any Muslim, you ask any Christian, you ask any Buddhist, their numbers are increasing. If you go to Pakistan, go to Afghanistan, go to Bangladesh, go to other countries, the minority population is decreasing. Those people who want to know about India's history must come and learn how India has been the safest country for the minorities. भारत का जवाब साफ था, पहले अपना रिकॉर्ड देखें। ऐसा नहीं है कि ईरान और खामेनेई सच नहीं जानते, दरअसल वो सच बोलना नहीं चाहते। तो चलिए वो कमी हम पूरी कर देते हैं। ईरान आज दावा कर रहा है कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक मुसलमानों की हालत बदतर है, जबकि सच ये है कि ईरान दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां अल्पसंख्यकों की जिंदगी खुद नर्क जैसी है। ईरान की आबादी में कुल 99.4% मुस्लिम हैं। इनमें से 90 से 95% शिया हैं और 5 से 10% सुन्नी मुसलमान हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में सुन्नी मुसलमान, बहाई, ईसाई, गोनाबाड़ी, दरवेश, यहूदी और यारेसन जैसे मजहबी अल्पसंख्यकों को कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ईरान में इन अल्पसंख्यकों से शिक्षा, नौकरी, इबादत, खाने पीने, पहनावे और कब्रगाह तक में भेदभाव होता है। भेदभाव का आलम यह है कि ईरान में ज्यादातर सुन्नी मुसलमानों के पास नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक नहीं है। ईरान में बहाई समुदाय के लोगों को मौत के बाद कब्र तक नसीब नहीं होती।
और महिलाओं की तो बात ही छोड़िए। हिजाब नहीं पहनने पर ईरान की पुलिस बिना धार्मिक भेदभाव के लड़कियों और महिलाओं की जान तक ले लेती है। क्या ये महिलाएं मुसलमान नहीं हैं? क्या ये उस उम्मा यानी समुदाय का हिस्सा नहीं मानी जाती जिनकी फिक्र ईरान के खामेनेई को सता रही है?